आज भक्ति के नाम पर झूठ और भ्रम का इतना प्रचार किया जाता है कि लोग उसे सत्य मानकर उनके अनुयायी हो जाते हैं जो इस तरह का प्रचार करते हैं। जितना नकली माल अर्थात जितनी नकली सामग्री अर्थात नकली मैटर धर्म के नाम पर मिलेगा उतना अन्य कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे भजन कहानियाँ मिलेंगी जिनका ना कोई औचित्य है और ना तर्क सिद्धि। एक भजन है जिसमें राधा बरसाने से वृंदावन आकर कृष्ण से कह रही है, तेरी मुरली की धुन सुन के बरसाने से आई हूँ। अब देखिए, वृंदावन से बरसाना 40 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। क्या कोई मुरली इतनी ऊंची आवाज़ में बज सकती है कि उसे 40 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सके? और यदि मान लीजिए कि उस समय कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र पर कृष्ण मुरली बजा रहे होंगे तो भी वो यंत्र उतनी ऊंची आवाज़ नहीं दे सकता कि 40 किलोमीटर दूर पहुंच जाए। यदि ये मान भी लिया जाए कि इतनी ऊंची आवाज़ हो सकती है तो कल्पना कीजिए कि उस ध्वनि के उद्गम के निकट रहने वाले लोग क्या उस ध्वनि को सहन कर सकते हैं? नहीं, उनके तो कानों के पर्दे फट जाएंगे। बाजार में हर चीज़ उपलब्ध है और हर चीज़ के ग्राहक भी उपलब्ध हैं। जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिकों के प्रशंसक उपलब्ध हैं, शोधकर्ताओं के अनुयायी और प्रशंसक उपलब्ध हैं, संतों के अनुयायी उपलब्ध हैं, समाज सेवियों के साथी उपलब्ध हैं, वहीं राधा की लाल चुनरिया शाम को भागई रे इस तरह के गाने रूपी भजनों पर भी अनुयायी लोग झूम उठते हैं और स्वयं को धन्य समझते हुए अपने ऊपर ईश्वर की कृपा रूपी प्रसाद प्राप्ति का अनुभव करने लगते हैं। और इन गानों को नकली भाव विह्वलता को दिखाते गायक बने नकली भक्त जिधर से गुजरते हैं लोग उन्हें अभिवादन करते नजर आते हैं। भोले भाले लोगों के अतिरिक्त वे लोग भी इन छद्म भक्तों संतों के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाते हैं जो दूसरों को मूर्ख बनाने में सिद्धास्त, झूठ बोलने में निपुण, स्वार्थ सिद्धि में पारंगत, यहाँ तक कि बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती यानी कि अमानुषिकता के हर काम में पारंगत होते हैं। इस तरह के लोग भी इन संतों के, झूठे संतों के बहकावे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। आखिर क्या है इसका कारण? मैं समझता हूँ कि इसका कारण भी लोगों की वही नकारात्मकता और अमानुषिकता है जिसका फल भोगने के से बचने के हेतु उन लोगों को भ्रमित किया जाता है कि ऐसा करने से वे ईश्वर के न्यायालय से अपराध मुक्त हो जाएंगे। बस यही विचार कर, यही सोच कर, इसी भ्रम में वो इन कथित झूठे संतों के चंगुल में फंस जाते हैं।